आतंकी हमले से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। अगले कुछ दिनों में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। सरहद पार से आए आतंकी, खुफिया इनपुट से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर सुरक्षा बल से जुड़ी इमारतें भी हो सकती हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। आतंकी जम्मू डिवीजन में हमले को अंजाम देने की फिराक में है। ये बड़ी साजिश सामने आई है। तो वहीं पिछले 72 घंटे में जम्मू कश्मीर में 3 आतंकी वारदातें सामने आ चुकी है। कठुआ में सेना ने एनकाउंटर में 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। उधर नौशेरा और रियासी के जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन तेजी से जारी भी है। रियासी, कठुआ, डोडा, नौशेरा। आतंक का अगला टारगेट कहां? जम्मू कश्मीर में टेरर अलर्ट है। सुरक्षा बल एक्शन में है। एनकाउंटर जारी है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ड्रोन से निगरानी हो रही है। जम्मू कश्मीर की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ रही हैं। सेना और सुरक्षा बल बड़े ऑपरेशन में जुटे हैं, क्योंकि दहशतगर्दों की टोली दीमक की तरह अपने बिलों में कई झुंड बनाकर बाहर निकली है। सरहद पार से घुसपैठ कर आए आतंकियों के गिरोह जम्मू कश्मीर के जंगलों में घात लगाए बैठे हैं। अब तक 4 इलाके में आतंकियों की आहट के निशान मिल चुके हैं। 9 जून से शुरू हुए टेरर अटैक में अब तक जो हुआ है वो खून खौलाने वाला है। जम्मू कश्मीर में आतंकी कैसे कायर हमले को अंजाम दे रहे हैं वो जानिए। 12 जून की दोपहर जम्मू के राजौरी जिले में नौशेरा में संदिग्धों को देखे जाने के बाद से सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट पर है। नौशेरा के कलाल इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। 11 जून को आतंकियों ने भद्रवा पठानकोट मार्ग पर 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की ज्वाइंट चेक पोस्ट पर फायरिंग की। आतंकी हमले में 5 जवान और 1 स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल हो गया। 11 जून दहशतगर्दों ने जम्मू के हीरानगर के सैदा सुखल गांव में ग्रामीणों पर पानी नहीं देने पर फायरिंग कर दी थी। आतंकियों की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंचे डीआईजी और एसएसपी पर आतंकियों ने हैंड ग्रेनेड से हमला किया था। 9 जून को जम्मू के कंदा इलाके में शिव खोड़ी से कटरा जा रही बस पर आतंकियों ने 25 से 30 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें ड्राइवर को गोली लगने के बाद बस खाई में जा गिरी। 9 जून को हुए टेरर अटैक में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 41 घायल हुए। मतलब ये कि सरहद पार बैठे मौत के सौदागर बिलबिलाए हुए हैं। पाकिस्तान की पालतू पलटन भारत में कत्लेआम मचाने के लिए भेजी गई है, मगर आतंकी आकाओं के फरमान पर खून खराबे का कॉन्ट्रैक्ट लेकर जम्मू कश्मीर में घूम रहे आतंकियों का खात्मा भी उतनी ही तेजी से हो रहा है। अब तक मारे गए दहशतगर्दों का सीधा कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़ता दिख रहा है। चित्रकला में अभी रात को आपको जैसे पता है कि हमारा एक ऑपरेशन आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पर उस इलाके में चल रहा था। तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया। अभी ऑपरेशन वहाँ जारी है। तो आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। कुछ पाकिस्तान मेड भी है, कुछ चीज़ें हैं जो कि ये नया इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि जिस इस इलाके में आया है और ज़्यादा आतंकवादियों के छिपे होने की भी संभावना है। तस्वीरें जम्मू के कठुआ में एनकाउंटर में ढेर हुए दहशतगर्दों की है। आतंकी के पास से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। आतंकियों के पास दवाइयां, पेन किलर, ड्राई फ्रूट्स, चने, चॉकलेट बार, हैंडसेट, एंटीना, 1 लाख कैश, M4 कार्बाइन, AK-47 बरामद हुई। आतंकियों के पास से जो सामान बरामद हुआ उससे साफ है कि ये दहशतगर्द लंबे वक्त तक हमले की प्लानिंग लेकर भारत में घुसे थे, क्योंकि दहशतगर्दों के पास खाने पीने के सामान के साथ 1 लाख कैश भी बरामद हुआ है।
गांव में 2 आतंकवादियों को कल शाम से न्यूट्रलाइज किया गया है। जो ऑपरेशन चला, एक मेजर लेवल का ऑपरेशन जिसमें आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस, एसओजी और बाकी एजेंसीज के ऑफिशियल्स और जवान थे। लगातार कल शाम से 18 घंटे की मशक्कत के बाद 2 आतंकवादी मारे गए। जो 2 आतंकवादी हैं, इन्हीं पहाड़ों को चीरते हुए हीरानगर सेक्टर से उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया है। पाकिस्तान से एमिनेशन, आर्म्स और एमिनेशन की एक भारी खपत उनके साथ थी, जिसमें ग्रेनेड थे, आईडी था, हथियार थे। उनको लेकर ये इन्फिल्ट्रेट उन्होंने यहाँ से किया। कठुआ में आतंकियों ने किस तरह हमले को अंजाम दिया, चश्मदीद की जुबानी सुनी। कैसे लगी इनको? क्या गल हुई? गोली मारी। किसने मारी गोली? उन्हें। सर बंद कर। बंद करो, बंद करो। आंदो बाहर आओ, बाहर आओ। अच्छा चलो यार। जाहिर है आतंकियों के निशाने पर सभी हैं, क्योंकि आतंकियों के सामने जो आ रहा है उस पर वो बारूद बरसा रहे हैं। इसलिए पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट कर आतंकियों के अंत का ऑपरेशन जारी है। साथ ही हर एक की सख्त जांच भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में पहला रियासी, दूसरा कठुआ, तीसरा भद्रवाह में लगातार जो है वो आतंकी हमला होता है। और हमले के बाद जम्मू कश्मीर के तमाम इस समय नाके जो हैं वो इस समय हाई अलर्ट पर देखने को मिल रहे हैं। हर एक गाड़ी की जो है वो बड़ी ही गहनता के साथ जांच की जा रही है, चाहे वो रियासी हो, भद्रवाह हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो या कठुआ, सांबा, जम्मू। लगातार सुरक्षा जो है वो आम इंसान की जो है वो बनी रहे, इसी के ऊपर जो है वो सुरक्षा एजेंसीज की कोशिश जो है वो लगातार बनी हुई है। कटरा शिवखोड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर मौजूद है। ये सूला नाका आता है और रियासी जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला ये सड़क मार्ग है और यही रास्ता जो है वो शिवखोड़ी की तरफ जाता है। अगर मेरे बीजे के बैक साइड की अगर बात करें तो ये जो है वो कटरा की तरफ ये रास्ता जाता है। फिलहाल पूरे नेशनल हाईवे को जो है वो इस समय सैनिटाइज किया जा रहा है। पूरे हर एक गाड़ी को जो है जांचा जा रहा है। किसी भी गाड़ी को जो है बिना जांचे हुए नहीं छोड़ा जा रहा है। यानी कि आप ये साफ तौर पर जितने भी बंदोबस्त सुरक्षा के देख सकते हैं, ये आतंकवादियों को पकड़ने को लेकर किए जा रहे हैं। एरिया है, मेरे कैमरामैन आपको सिर्फ विजुअल्स में दिखाएंगे। जहाँ जहाँ आपको दिखेगा वहाँ पे आपको ये पूरा एरिया जो है एक छावनी में तब्दील हो गया है और यहाँ पे एसओजी, पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी के ही जवान आपको हर जगह पे दिखेंगे, क्योंकि यहाँ आगे जाने की इजाज़त नहीं है। इस वक्त पूरी एक हाई लेवल तरीके से हम ये कह सकते हैं एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पूरे एरिया में चप्पे चप्पे पे तलाशी भी ली जा रही है। जम्मू में हुए तीनों टेरर अटैक की जिम्मेदारी अलग अलग आतंकी गुटों ने ली है, लेकिन दहशतगर्दों की इस चाल का भी पर्दाफाश हुआ है, क्योंकि ये सभी टेरर अटैक उन्हीं आतंकी आकाओं के टेरर कैंप से निकले दहशतगर्द अंजाम दे रहे हैं, जिन्हें पूरी दुनिया पहचानती है। पहले देखिए जम्मू कश्मीर में 72 घंटे के भीतर हुए आतंकी हमले में किन आतंकी संगठनों के नाम सामने आए हैं, फिर इनकी असलियत भी आपको बताते हैं। रियासी में वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की बस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ आतंकी संगठन ने ली है। वहीं डोडा के छत्रकला में सेना के ऑपरेटिंग बेस पर हुए हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली। वहीं कठुआ आतंकी हमले में पीपल्स अगेंस्ट फासिस्ट फोर्सेस का नाम सामने आ रहा है। लेकिन हकीकत इससे अलग है। ये सभी आतंकी गुट उसी पाकिस्तानी आतंकी आकाओं के हैं जिन्हें दुनिया जानती है। ये सभी टेरर ग्रुप अपने नाम और पहचान बदलकर भारत में खूनी कोहराम मचाने का मंसूबा रखते हैं। इन 3 चेहरों को आप अच्छी तरह से पहचानते होंगे। इनमें एक जैश मोहम्मद का आका मौलाना मसूद अजहर है, दूसरा है लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद और ये तीसरा हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन है। जम्मू में हुए सिलसिलेवार टेरर अटैक में इन्हीं तीनों आतंकी आकाओं की टेरर ब्रिगेड शामिल है, क्योंकि टीआरएफ टेरर प्रोफेसर हाफिज सईद के लश्कर तैयबा की ब्रांच है। कश्मीर टाइगर्स आतंकी गुट जैश मोहम्मद का मुखौटा है। वहीं पीपल्स अगेंस्ट फासिस्ट फोर्सेस हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर के आतंकियों का जॉइंट वेंचर है। रियासी आतंकी हमले की जांच में एजेंसियों और एनआईए ने अभी तक जो सुराग जुटाए हैं उससे साफ सिग्नल मिले हैं कि ये सभी आतंकी घुसपैठिए हैं।
जंगली रास्ते से भारत में दाखिल हुए आतंकियों को लोकल ओवरग्राउंड वर्कर ने मदद पहुंचाई। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक टीआरएफ के ऑफशूट हिट स्क्वाड, जिसे फाल्कन स्क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, वो टेरर अटैक में शामिल हो सकता है। टीआरएफ की स्क्वाड में ज्यादातर विदेशी दहशतगर्द होते हैं। रियासी आतंकी हमले में शामिल टीआरएफ के दहशतगर्द का ये स्केच है। इस आतंकी के सर पर 20 लाख का इनाम भी रखा गया है। सुरक्षा बल हाईटेक तकनीक की मदद से आतंकी का सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। हालांकि बढ़ती आतंकी वारदात के बीच सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती अमरनाथ यात्रा भी बन गई है। जून महीने की 29 तारीख से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, जिसके लिए सुरक्षा बल अभी से तैयारियां शुरू कर चुके हैं, क्योंकि टीआरएफ के आतंकियों ने श्रद्धालुओं और धर्म स्थलों को टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। आखिर ये टीआरएफ नाम का आतंकी गुट है किसका? बीते 5 साल में टीआरएफ ने कैसे कश्मीर घाटी और जम्मू में दहशतगर्दी का बड़ा नेटवर्क तैयार किया, आप जानेंगे तो दंग हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। सुरक्षा बल की मुस्तैदी से कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा में एक आतंकी की गिरफ्तारी भी हुई। गिरफ्तार आतंकी का नाम शब्बीर अहमद बताया जा रहा है। आतंकी के पास से सुरक्षा बल को 4 हैंड ग्रेनेड, 1 पिस्तौल और 10 बुलेट्स भी मिली हैं। घाटी में आतंकियों को पनाह देने वाली की भी शिनाख्त यहां पर अब की जा रही है और साथ ही आतंकी संगठन टीआरएफ की कुंडली भी सेना को मिली है। टेरर नेटवर्क पर बड़ा पर्दाफाश, इस रिपोर्ट के जरिए जरूर देखें। हाफिज मोहम्मद सईद और टेरर प्रोफेसर। ये आतंकी आका भारत का दुश्मन नंबर 1 है। पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला जहर बुझे भाषण बांटने वाला हाफिज सईद लाहौर की मस्जिद में बैठकर खूनी फरमान सुनाता है। हाफिज सईद ने 26/11 जैसा टेरर अटैक को अंजाम देकर पूरी दुनिया को दहला दिया था, लेकिन हाफिज के बनाए और फैलाए आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की कुंडली जैसे जैसे खुलती गई, इस आतंकी सरगना ने नए नाम से टेरर गुटों का नेटवर्क खड़ा कर लिया। हाफिज सईद के बारूदी दिमाग की उपज है टीआरएफ, जिसका पूरा नाम है द रेजिस्टेंट फ्रंट। शांति का माहौल इलेक्शन से पहले बना हुआ था। काफ़ी दिनों से कोई घटना नहीं हो रही थी, छोटी मोटी घटनाओं के अलावा। जब इलेक्शन में बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और वोट किया तो हमारे पड़ोसी देश की नींद हराम हो गई। और जो ग्रुप सिर्फ इस बात का एजेंडा चलाते हैं कि भारत का विरोध कैसे किया जाए या भारत में अशांति कैसे पैदा की जाए, तो उन लोगों की सस्टेनेंस पे खतरा खड़ा हो गया। जम्मू के रियासी आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाला टीआरएफ टेरर ग्रुप असल में लश्कर तैयबा की हाईटेक आतंकी ब्रिगेड है। इस टेरर गुट को बनाने की सबसे बड़ी वजह लश्कर के आका हाफिज सईद को पर्दे के पीछे रखने की है, जिसमें पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई के जनरलों की बराबर हिस्सेदारी है। जब से पाकिस्तान टेरर फंडिंग को लेकर इंटरनेशनल स्टेज पर बेनकाब हुआ, तब से नए नाम से आतंकी संगठनों की भरमार हो गई। पाकिस्तानी सेना हाफिज सईद की सबसे बड़ी मददगार है, मगर टेरर फंडिंग से हुई बदनामी को छिपाने के लिए हाफिज सईद को नया आतंकी गुट मजबूरन बनाना पड़ा और इसके बाद पाकिस्तानी मशीनरी की सरपरस्ती में हाफिज सईद ने द रेजिस्टेंस फ्रंट तैयार किया। कश्मीर में आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट 2019 में सामने आया। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद टीआरएफ एक ऑनलाइन यूनिट के रूप में शुरू हुआ। टीआरएफ का टॉप कमांडर शेख सज्जाद गुल है। शेख सज्जाद गुल श्रीनगर के रोज एवेन्यू कॉलोनी का रहने वाला है, जिस पर जून 2018 में कश्मीरी पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या की साजिश रचने के आरोप है। साल 2023 में यूएपीए कानून के तहत टीआरएफ पर बैन लगा दिया गया। प्रतिबंध लगने के बाद टीआरएफ ने हिट लिस्ट जारी कर कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यकों के नरसंहार का ऐलान किया था और इस आतंकी संगठन ने जम्मू कश्मीर के विशेष पुलिस अधिकारियों के साथ साथ सिख नौजवानों को भी अपना निशाना बनाने की धमकी दी थी।
TRF की तरह घाटी में कई आतंकी गुट नाम बदलकर फन उठा रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स और पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट के नाम सेना के हिटलिस्ट में टॉप पर है। गजनवी फोर्स को जैश ए मोहम्मद से फंडिंग मिलती है। ये सीधे आतंकी हमला करने की बजाय सोशल प्लेटफॉर्म पर आतंकी नैरेटिव सेट करता है और लोगों को भड़काता है। गजनवी फोर्स घुसपैठिए आतंकियों के मददगार ओवरग्राउंड वर्करों का नेटवर्क भी तैयार करता है। रियासी आतंकी हमले में इन्हीं ओवरग्राउंड वर्करों का बड़ा रोल माना जा रहा है, मगर सुरक्षा बल की मुस्तैदी और सेना की सख्त निगरानी से आतंकी गुटों की तमाम साजिशें नाकाम हो रही हैं। घाटी में आतंकी वारदातों में भारी कमी प्रमाण है कि पाकिस्तान परस्त दहशतगर्दों का अंत करीब है। जम्मू कश्मीर में साल 2018 में 228 आतंकी वारदात अंजाम दी गई थी, जबकि 2023 में सिर्फ 44 आतंकी हमले हुए। साल 2028 में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच जहां 118 एनकाउंटर हुए थे, वहीं 2023 में सिर्फ 48 मुठभेड़ हुई। 2018 में आतंकी हमले में जहां 55 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 2023 में ये आंकड़ा सिर्फ 13 तक सिमट गया। घाटी में पत्थरबाजी और आए दिन होने वाले बंद अनुच्छेद 370 के खात्मे के साथ ही समाप्त हो गए। घाटी में लौटा यही अमन सुकून पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं को रास नहीं आ रहा। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में हुई बम्पर वोटिंग ने भी पाकिस्तानी सेना और उसके पालतू आतंकियों के लिए जोर का झटका साबित हुआ। जम्मू कश्मीर की शांति और खुशहाली आतंकियों के अंत की शुरुआत है। जाहिर है ऐसे में आतंकी आकाओं की फड़फड़ाहट बढ़ गई है, लेकिन भारत में घुसपैठ करने वाले हर आतंकी की जगह पहले ही तय कर दी गई है, वो है जहन्नुम। जम्मू के जंगलों में छिपकर बैठे आतंकियों का डेथ वारंट रिलीज हो चुका है। सेना से सामना होते ही दहशतगर्दों को दफन कर दिया जाएगा।